अपनी का लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। अपनी का लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। टीका लगाकर यानी कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने भारत देश को गुलाम बनवा दिया था और ये बातें राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कही है। इसके बाद राजपूत समाज के ही लोग सबसे पहले सामने आए हैं और उन्होंने जगदानंद सिंह का विरोध करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। हम सबसे पहले आपको बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बारे में बताते हैं कि उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जो टीका लगा करके घूमते हैं, जो तिलक लगा करके घूमते हैं, दरअसल इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, मुगलों का साथ दिया था और देश को गुलाम बनवा दिया था, जिसके बाद देश में पूरे राज्य में बवाल मचा हुआ है। और भाजपा नेता हो, हिंदूवादी संगठन अब जगदानंद सिंह के विरोध में आ गए हैं। वहीं राजपूत समाज भी जो है जगदानंद सिंह पर अनाप शनाप बयान दे रहा है और साफ साफ कह रहा है कि जगदानंद सिंह के बिगड़े बोल से साफ साफ साबित होता है कि जगदानंद सिंह राजपूत जाति से ही नहीं है, राजपूत समाज के लोग ही इसकी आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल जगदानंद सिंह आखिर ये बात कैसे बोल सकते हैं कि देश में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में या फिर मुगलों से लड़ाई लड़ने में राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो फिर आखिर राजपूत समाज का ही व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। जिसके बाद जगदानंद सिंह पर राजपूत समाज के साथ साथ हिंदूवादी संगठन और तमाम बीजेपी के नेता अब हमलावर हो रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जहां मनीष कश्यप की माताजी ने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को लेटर लिखा है और कहा है कि अगर देश में एक कानून है, एक देश है, एक संविधान है, तो आखिर मनीष कश्यप पर जब एनएसए लग सकता है तो फिर स्टालिन के बेटे पर क्यों नहीं, और एनएसए लगाने की मांग की गई है। अब बताया जा रहा कि मनीष कश्यप की पूजनीय माताजी का वो लेटर भी एक्सेप्ट हो चुका है और एनएसए लग भी सकता है। वहीं आपको बताते चले कि जगदानंद सिंह का ये जो बयान आ रहा है, ये तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम दल, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। सबसे पहले स्टालिन के बेटे उदयनिधि का बयान आया, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डी राजा का बयान आया, उसके बाद तेजस्वी यादव का अपने से भगवान श्री कृष्ण से तुलना करने पर यादवों ने ही उन्हें रेल दिया, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का शिवलिंग पर हाथ धोता हुआ वीडियो वायरल हो गया, लालू प्रसाद यादव का ही सावन में मटन चापते हुए वीडियो वायरल हो गया। यानी कि एक तरीके से यानी कि मोदी को हराने के लिए जितने भी दल एकत्रित हुए हैं, ये सभी के सभी दल जो हैं हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। और वहीं आपको बताते चले कि इन लोगों को एकदम दिमाग नाम का चीज़ नहीं है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये सारे के सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और डिप्रेशन का शिकार इसलिए कहा जा रहा है कि जरा समझने की बात है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या सनातन धर्म को मानने वाले की हो और आप अगर उसी धर्म के बारे में बुरा भला कहते हैं, उसी धर्म को अगर आप गाली देते हैं, उसी धर्म की तुलना अगर आप कोरोना से करते हैं, तो फिर आपको वोट कैसे मिल सकता है उस धर्म के लोगों का। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और जब चुनाव होगा और जब ये लोग मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी जमानत जब जब्त हो जाएगी, तब ये लोग ईवीएम हैक होने का रोना रोएंगे। लेकिन इन लोगों को अपनी गलती समझ में नहीं आएगी कि आखिर जिस धर्म की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वोट जिस धर्म के पास है, उस धर्म को आप गाली दे रहे हैं, तो आखिर वोट कैसे मिल सकता है। वहीं आपको बताते चले कि स्टालिन के बेटे उदयनिधि पर अयोध्या के महंत ने जो बयान दिया था, इसके बाद तमिलनाडु में उन पर एफआईआर हो गई है। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। आपने महंत जी को साफ साफ सुन लिया होगा और महंत जी का सवाल जो है वो एकदम उचित सवाल है कि जिसने 100 करोड़ यानी कि 120 करोड़ हिंदुओं को मिटाने की बात कही। और सनातन धर्म कब मिट सकता है? जब सनातन धर्म को मानने वाले लोग मिट जाएंगे, तो आखिर 120 करोड़ लोगों को खत्म करने की बात जिस स्टालिन के बेटे ने कही है, उस पर एनएसए नहीं लगता है।
उस पर कहीं पर FIR दर्ज नहीं होता है, लेकिन जो उसको खत्म करने की बात करता है, जो एक इंसान को खत्म करने की बात करता है, उस पर FIR कर दिया जाता है। तो आखिर इस देश में हो क्या रहा है? यानी कि ये कहावत जो है कि उल्टे चोर कोतवाल के डांटे, यानी कि आप मारेंगे भी, आप हल्ला भी करेंगे और आप विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। आखिर इस देश में कैसे चल सकता है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू सहिष्णु है, तभी तो इन लोगों की बातें सुन रहा है, और इन लोगों की बातें सुनने के बाद भी कोई रिएक्ट कर रहा है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। और सनातन जो धर्म है, न उसका आदि है और ना ही अंत है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इसकी उत्पत्ति ही सनातन से हुई है। और इन बुर्बक नेताओं को ये तक पता नहीं है कि आप आखिर चुनाव कैसे जीत पाएंगे जब आप उस धर्म के लोगों को गाली दे रहे हैं। तो आखिर आपकी सरकार कैसे बन पाएगी? और एक तरीके से कहा जा रहा कि ये लोग सारे के सारे विपक्षी दल डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, और डिप्रेशन का शिकार हो करके आप कह सकते हैं कि ये सारा बयान जो है एक पागल व्यक्ति ही, एक बुर्बक व्यक्ति ही दे सकता है, जिसकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चली है। आप सबसे पहले आप एक चीज़ बात समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि आपकी मूर्ति की दुकान है, मान लीजिए कि आपकी मूर्ति बेचने की दुकान है, और आप हिंदू धर्म के लोग ही आपके ज़्यादा अगर कस्टमर हो, और अगर आप हिंदू धर्म को ही गाली दीजिएगा तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी हिंदू गाली सुन करके आपके दुकान पर मूर्ति खरीदने नहीं आएगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो कि हमारे जैसे एक तुच्छ व्यक्ति, हमारी कोई औकात नहीं है, हम एकदम अज्ञानी हैं, हम खुद बुर्बक हैं, तो हमारे जैसा बुर्बक व्यक्ति को अगर इतना ज्ञान है, तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं, आखिर इन लोग का ज्ञान कहाँ चला गया? और क्या ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, या आखिर ये डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं? आखिर क्या कारण है कि जिस धर्म का वोट सबसे ज़्यादा है, उस धर्म को ही आप गाली दे रहे हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या ये लोग, जो भी विपक्षी दलों के नेता है, क्या ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं? क्या ये लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं? क्या ये लोग, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये लोग एकदम बुर्बक की तरह जो बयान दे रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय भीम।